शीर्षक बेतियापुर की बारिश में चलने वाला साया जगह। बेतियापुर गांव, झारखंड बिहार सीमा। समय आधी रात, लगातार बारिश। गांव बेतियापुर पिछले 7 दिनों से लगातार बारिश झेल रहा था। आसमान जैसे फट पड़ा हो। हर कुछ मिनटों में बिजली की तेज चमक, फिर गरज की ऐसी आवाज कि मिट्टी के घरों की दीवारें कांप जाए। उस रात घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, पूरा गांव गहरी नींद में डूब चुका था। बिजली शाम से ही गायब थी। चारों ओर अंधेरा इतना घना कि हाथ को हाथ सुझाई न दे। बरगद के पेड़ से चमगादड़ों की अजीब सी चीखें गूंज रही थीं, जैसे वे किसी आने वाली चीज से डरे हों। लेकिन उस रात हर कोई नहीं सो रहा था। एक अकेला युवक, रमेश, उम्र 22 साल, गांव का सबसे साहसी युवक माना जाता था। वही रमेश जो श्मशान के पास से रात में भी निकल जाए, जो पुरानी हवेली के बारे में फैल रही अफवाहों पर हंस दिया करता था। उस रात वो अपने कच्चे घर के बाहर बरामदे में खड़ा था। बारिश की बूंदें टीन की छत पर पड़ते हुए डरावनी ताल बना रही थी। अचानक छप छप छप, रमेश के कान खड़े हो गए। गांव के बाहर की ओर से बहुत धीमी गति से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। पहले उसे लगा कोई जानवर होगा, शायद सियार, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसे एहसास हुआ ये चाल जानवरों जैसी नहीं थी। ये इंसान की चाल थी, बहुत धीमी, बहुत भारी, जैसे कोई जानबूझकर घिसटता हुआ चल रहा हो। पहली झलक रमेश ने चटाई से उठकर लाठी उठाई और दबे पांव आगे बढ़ा। बारिश में झाड़ियां हिल रही थी, बिजली चमकी और उसी एक पल में उसने देखा झाड़ियों के बीच एक साया। वो उभरता, फिर गायब हो जाता, लेकिन उसका आकार हमेशा मानवी था। बिजली दोबारा चमकी। इस बार रमेश ने साफ देखा, उस साये की आंखें लाल चमक रही थीं, ऐसी चमक जैसे टूटे हुए शीशे में किसी दूर की रोशनी टकरा रही हो। रमेश का गला सूख गया। उसने जोर से पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस छप छप छप। कदम अब और पास आ गए। नाम लेकर पुकारा जाना। एक भारी टूटी हुई आवाज आई, रमेश। वो सिहर उठा। उसका नाम इस अंधेरी बारिश में किसने लिया? कौन हो तुम? रमेश चिल्लाया। बिजली चमकी। इस बार साया बिल्कुल सामने था। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, त्वचा जगह जगह से उखड़ी हुई, बाल पानी में चिपके हुए और आंखें लाल, बिल्कुल लाल। उसने होंठ हिलाए। पहचाना नहीं? रमेश पीछे लड़खड़ा गया। वो चेहरा कहीं देखा सा लग रहा था। तभी उसके दिमाग में एक नाम गूंजा, मोहन काका। 20 साल पुराना राजमोहन काका। गांव का वही आदमी जो 20 साल पहले बरसात की ऐसी ही रात में गांव के बाहर नदी में डूब मरा था। लोग कहते थे वो आत्महत्या थी, लेकिन सच्चाई सिर्फ कुछ लोग जानते थे।